नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घास के बारे में जो दिखने में तो बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा भ्रम, एक वैज्ञानिक सच्चाई और एक पर्यावरणीय खतरा। शुरू में इसे लोग एक औषधीय या धार्मिक घास समझ लेते हैं, क्योंकि इसका रूप थोड़ा बहुत कुश या दर्भ घास जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, और यही सच्चाई आज हम विस्तार से जानेंगे। थोड़ा सस्पेंस बनाए रखते हैं। ये वही पौधा है जो बगीचों में सजावटी रूप में खूब लगाया जाता है। गुलाबी और बैंगनी रंग की लंबी पंखदार बालियों वाली ये घास देखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है सेनक्रेस सेटासियस फॉर्स्कल मोरोनी, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फाउंटेन ग्रास या क्रिम्सन फाउंटेन ग्रास। ये घास पोएसी कुल की सदस्य है, यानी वही कुल जिसमें गेहूं, धान, जौ जैसी सारी घासें आती हैं। पर फर्क ये है कि ये साधारण घास नहीं है। ये एक विदेशी प्रजाति है जो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं इसके असली मूल की। तो इसका जन्म स्थान भारत नहीं, बल्कि उत्तरी अफ्रीका, सऊदी अरब और मध्य पूर्व है। यानी ये पौधा हमारे देश में आयातित सजावटी घास के रूप में लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसने भारत के कई इलाकों में खुद को फैला लिया, खासकर सूखे, गर्म और पथरीले इलाकों में। अब कई जगह लोग इसे कुश घास या दर्भ समझकर पूजा पाठ या औषधीय प्रयोग में भी लगाने लगे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि असली कुश घास है डेस्मोस्टैचिया बाइपिन्नाटा, जिसे संस्कृत में कुश दर्भ और अंग्रेजी में हाल्फा ग्रास कहा जाता है। ये वही पवित्र घास है जो यज्ञों में, पूजा में और कई आयुर्वेदिक उपचारों में उपयोग होती है। आयुर्वेद में कुश घास को मूत्रल, रक्तथंभक, दुग्धवर्धक और त्रिदोषनम माना गया है। यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करती है। इसके रस मधुर और कषाय होते हैं, वीर्य शीतल और गुण लघु और स्निग्ध बताए गए हैं। इसका प्रयोग अतिसार, मूत्र विकार, गुर्दे की पथरी और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। अब अगर हम सेनक्रेस सेटेसियस की तुलना करें, तो ये घास इन गुणों से बिल्कुल भिन्न है। ये भारत की नहीं है, और आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ, चाहे वो भावप्रकाश निघंटु हो, मदनपाल निघंटु या चरक संहिता, किसी में भी इसका नाम नहीं मिलता। यानी शास्त्रीय रूप से इसका कोई औषधीय या धार्मिक स्थान नहीं है। अब ये सवाल उठता है, फिर इस विदेशी घास में ऐसा क्या है कि लोग इसके बारे में आयुर्वेदिक फायदे खोज रहे हैं? तो इसका जवाब है इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैला हुआ भ्रम का जाल। कुछ वेबसाइट्स या वीडियो गलती से सेनक्रेस सेटेसियस को कुश घास मानकर उसके गुण लिख देती हैं, जबकि असल में वे गुण डेस्मोस्टेचिया बाइपिन्नाटा के हैं। ये वही गलत पहचान है जिससे गलत उपयोग और संभावित नुकसान हो सकता है। अब जरा इसके वैज्ञानिक पक्ष पर चलते हैं। भले ही यह पौधा आयुर्वेदिक रूप से अप्रासंगिक हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके फाइटोकेमिकल यानी रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया है। पाया गया है कि इस घास में एल्कलॉइड्स, फिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, फाइटोस्टिरॉल्स और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। यानी इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रयोगशाला स्तर पर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण दिखाते हैं। एक अध्ययन में इसके पत्तों के मेथेनॉलिक अर्क में बहुत उच्च एंटीऑक्सीडेंट क्षमता पाई गई, यानी ये मुक्त कणों को निष्क्रिय कर सकता है। और एक अन्य परीक्षण में इसके तने के एसीटोन अर्क ने ई कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ लगभग 20 का अवरोधन क्षेत्र दिखाया, जो कि एक उल्लेखनीय परिणाम है। इससे पता चलता है कि इस घास में भविष्य में दवा विकास के लिए कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सारे प्रयोग प्रयोगशाला की अत्यंत नियंत्रित स्थितियों में किए गए थे। इनमें एसीटोन और मेथेनॉल जैसे रासायनिक विलायक उपयोग किए गए थे, जो घर पर उपलब्ध नहीं होते और सुरक्षित भी नहीं हैं। इसलिए ये सोचना कि कच्ची घास का काढ़ा या रस पीने से वही लाभ मिलेगा, ये ना सिर्फ गलत है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। इस पौधे की विषाक्तता प्रोफाइल यानी टॉक्सिसिटी अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसका घरेलू या आंतरिक उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आइए उस पहलू पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसका पारिस्थितिक खतरा।
सेनक्रेस सेटेसियस एक आक्रामक घास है, यानी इन्वेजिव स्पीशीज। ये तेजी से फैलती है, स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट कर देती है और आग लगने का जोखिम कई गुना बढ़ा देती है। इसे हवाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में खतरनाक खरपतवार घोषित किया गया है। भारत में भी कई जगह ये बगीचों और पहाड़ी ढलानों पर आग के फैलाव का कारण बन चुकी है। इसका वीड फायर रिस्क स्कोर 0.99 तक दर्ज किया गया है, यानी ये सबसे ज्यादा ज्वलनशील घासों में से एक है। इसकी सूखी बालियां और पत्ते इतनी जल्दी आग पकड़ते हैं कि एक बार आग लगने पर पूरा इलाका भस्म हो सकता है। और अगर आप इसे सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं, तो ये आसपास की वनस्पति और पारिस्थितिकी दोनों को खतरे में डाल सकता है। कई देशों में इसे उगाना या फैलाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। भारत में भी इसे कई इलाकों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इसे किसी भी तरह से लगाने, उगाने या औषधीय पौधा बताने की कोशिश ना करें, ये सीधा पर्यावरणीय अपराध हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, आज का निष्कर्ष साफ है। सेनक्रेस सेटेशियस, जिसे आप फाउंटेन ग्रास या कभी-कभी गलती से कुश घास समझ लेते हैं, वो ना तो शास्त्रीय रूप से आयुर्वेदिक पौधा है, ना धार्मिक रूप से पवित्र, और ना ही घरेलू उपायों के लिए सुरक्षित। हाँ, इसमें कुछ वैज्ञानिक गुण हैं, लेकिन वे प्रयोगशाला तक ही सीमित हैं, ना कि घर के उपयोग के लिए। इसलिए इसे औषधि नहीं, बल्कि एक खतरनाक आक्रामक घास के रूप में पहचानें। अगर ये आपके इलाके में दिखे, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसे हटाना ही सबसे सही कदम है। अगर आप असली कुश या दर्भ घास के औषधीय उपयोग जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए। उस पर हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है, तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको सच्चाई तक पहुँचाने में मदद करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और जंगली रहस्य के साथ। जय आयुर्वेद।